अगर मिठाइयाँ गुड़ की बनी हुई हो ना तो वो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर वैसे मिठाइयों का प्रबंध करके ला सकते हो या वैसा प्रसाद बना सकते हो तो और भी अच्छा रहेगा। जो तुम्हें आशीष स्वरूप 100 रुपये मिले हैं ना, वो 100 रुपये याद रखना, अगर उसे तुम सही तरीके से खर्च करते हो और उस 100 रुपये को कृपा मानते हो ना, तो वो 1000, 10,000 और लाख बनने में देरी नहीं लगाएगा। तुम्हारे आँखों के सामने सब परिवर्तित हो जाएगा यदि तुम उसे वो सम्मान देते हो तो। जब तुम नए रिश्तों के साथ प्रवेश करोगे ना, जब जीवन साथी मिलेंगे या फिर कोई नए मित्र बनेंगे, तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा कि पुराने रिश्ते छूटने नहीं चाहिए या पुराने रिश्ते हल्के नहीं पड़ने चाहिए। और कुछ रिश्ते इस सृष्टि के बनाए हुए हैं ना जो औरों से अलग हैं, जिनमें ना कोई बात छुपाई जानी नहीं चाहिए, जैसे कि माँ बच्चों का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता। कुछ ऐसे रिश्ते हैं यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। और जो गुरु शिष्य का रिश्ता है ना, वो बहुत पवित्र रिश्ता है। उसकी पवित्रता पर कभी कलंक नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए किसी के भी तरफ से कि उस रिश्ते पर कलंक लगे। और यदि कोई ऐसे करने की कोशिश कर रहा है ना, तो तुम्हें वो होने नहीं देना है, ये तुम्हें सुनिश्चित करना है। कम से कम तुम्हारे साथ तो नहीं होना चाहिए। और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो वो उस रिश्ते का हकदार नहीं। जिस रिश्ते की जो मर्यादा है वो वहाँ तक ही होनी चाहिए। उस मर्यादा की दीवार को लांघकर आगे बढ़ने मत देना तुम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। आज तुम आधुनिक चीज़ों को देखकर, इस चकाचौंध को देखकर अपने जीवन में बहुत चीज़ों की कमी महसूस करते हो। बहुत बार तुम्हें लगता है कि अगर थोड़ा धन और होता ना तो बाज़ार की और चीज़ों को खरीद पाता। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो लोग तुम्हारे सामने आकर दिखाते हैं ना कि आज उन्होंने ऐसे कपड़े पहने, ऐसे जूते पहने, ऐसा सामान लिया, ऐसे चश्मे लिए, दरअसल ना वो भी उनकी खुद की चीज़ें नहीं हैं। कुछ तो उधार वाली चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें वास्तविकता में उन्होंने बहुत सस्ते में ख़रीद रखा है। और तुम्हें ठीक से पहचान नहीं, तुम पहचान नहीं पाते और बस वो तुम्हें मूर्ख बना देते हैं। और कहीं ना कहीं इस माध्यम से एक गंदी आदत तुम्हारे अंदर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये है कि इस चकाचौंध की ओर तुम्हें खींच रहे हैं। दूर रहो ऐसे लोगों से, ये तुम्हारा भला नहीं कर सकते, ये नुकसान ही करेंगे। जब कोई रिश्ता तोहफ़ों से तौला जाए ना, तो वो रिश्ता नहीं सौदा होता है। और सौदा कितने दिन तक कर पाओगे जब वो पूरे मन से हो ही नहीं रहा है? तो दूर हो जाओ, पीछे हट जाओ वैसे रिश्तों से, वैसे सौदों से। घड़ी समय पर चलते रहनी चाहिए। घड़ी का सुई धीमे नहीं चलना चाहिए या अधिक जल्दी भी नहीं चलना चाहिए। और उसी तरीके से तुम्हारे घर के जितनी भी कैलेंडर है उसमें सही महीना होना चाहिए। 1 महीना आगे या 1 महीना पीछे नहीं होना चाहिए। तिथि सही होनी चाहिए और उस दिन सब कुछ हो जाना चाहिए। जिस ओर पीठ नहीं दिखाना है ना, उस ओर पीठ दिखाकर खड़े मत हो, वरना पीठ पीछे जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। जहाँ तुम्हारी दृष्टि की ज़रूरत है वहाँ दृष्टि डालो। विश्वास करके मत बैठो। खुश रहो।